स्वागत है आप सभी का। पधारो हमारे देश राजस्थान की मरुधरा जैसलमेर की धरती से स्वागत करता हूं मैं लवली वधवा आप सभी का सियासी सफर में। सियासी सफर का कारवां पहुंच चुका है दोस्तों आपके लिए जैसलमेर में। जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट की नब्ज को हम टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जैसलमेर बाड़मेर की जनता क्या सोचती है सियासत के बारे में, सियासत किस दिशा में जा रही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बसा हुआ ये जिला ऐसे ही अनूठे रंगों से जुड़ा हुआ है। यहाँ की रोजगार की स्थिति क्या है, यहाँ पर शिक्षा के बारे में लोग क्या सोचते हैं, सियासत यहाँ पर किस दिशा में जा रही है, यहाँ पर स्वाभिमान की लड़ाई भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो हनुमान कहे जाते थे जसवंत सिंह, उनके पुत्र स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर के इस बार कांग्रेस के साथ में मैदान में है। तमाम तरह की राजनीतिक बातें होंगी, लेकिन राजनीतिक बातें तब होगी जब पहले जनता की बात होगी, क्योंकि हम जनता की आवाज को बुलंद करने आए। सबसे पहले हमारे सहयोगी सिकंदर से हम बात कर लेते। सिकंदर, वाकई पधारो हमारे देश, क्या कह रही है इस बार जैसलमेर के धोरों की सियासत, क्या कह रही है इस बार? इस बार जैसलमेर की बात करें तो हम बाड़मेर की जो लोकसभा है उसमें आते हैं, और एक जो हमारी विधानसभा है जैसलमेर की वो लग रही है इसमें। और जो बड़ी बात जो निकल के आई है इस बार, जो समीकरण जो बदले हैं वो है मानवेंद्र सिंह के आने से। मानवेंद्र सिंह ने शिव से जो विधायक थे बीजेपी के, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। कांग्रेस के बाद उन्होंने स्वाभिमान की जो बात कही है, स्वाभिमान की एक नारा देकर वो आए हैं यहाँ पर। तो जितने जो राजपूत कम्युनिटी के जो लोग हैं जिनको लेकर उन्होंने बात की थी, और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में सियासी जो समीकरण है काफ़ी बदल गए, क्योंकि राजपूत बहुल्य जो क्षेत्र है वो हमेशा बीजेपी का जो वोट बैंक माना जाता है। लेकिन इस बार मानवेंद्र सिंह के यहाँ पर आने से सियासी जो समीकरण है वो बदले हैं। और जो कैलाश चौधरी को जो बीजेपी ने जो टिकट दी है वहाँ से लेके, तो उसका जो सबसे बड़ी जो बात कही जाए यहाँ पर, तो इस बार जो विधानसभा जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो 8 जो विधानसभा हैं उसमें 7 कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो हैं इसमें। तो जीत जो है वो काफ़ी मुश्किल जो है वो भरा नज़र आ रहा है। जो मोदी लहर की जो बात की जाए वो भी इस बार भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो असर देखने की बात की जाए तो अमूमन जो देखा जाता है स्वाभिमान की जो बात की जाती है, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है तो यहाँ पर स्वाभिमान की बात रखी भी जाती है। तो दोनों तरफ मुकाबला की जो बात की जाए तो काफ़ी देखा जाएगा, और मोदी लहर की जो बात है वो यहाँ पर अमूमन कम नज़र आएगी, क्योंकि इस बार की जो लड़ाई है वो काफ़ी अवृद्ध जो नज़र आती है सबकी तरफ से। तो सियासत की बात करें तो उम्मीद यही है कि इस बार काफ़ी रोमांचक जो मुकाबला है वो होगा। अच्छा, विकास की बात आती है, बड़े बड़े दावे होते हैं, वादे होते हैं, क्या हुआ जैसलमेर के अंदर? विकास हुआ, दावे हुए, वादे हुए, पूरे हुए, नहीं हुए? देखिए लवली जी, हम भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे रहते हैं यहाँ पर, और सूखा क्षेत्र जो है कहा जाता है, दिल बहुत हरे हैं हमारे। इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में काफ़ी कुछ यहाँ पर विकास की जो लहर है वो चली है। टूरिज्म शहर है हमारा, पर्यटन पे निर्भर है पूरी जो कम्युनिटी यहाँ पर, जितने जो लोग हैं वो सम के रेती लोग, टीलों की बात करें, खूड़ी की बात करें, जैसलमेर की बात करें, कुल तरह की बात करें, सारे जो क्षेत्र हैं वो टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। तो शहर का जो मुख्य जो व्यवसाय हमारा वो पर्यटन पे है। पर्यटन की काफ़ी संभावना यहाँ पर तलाशी जाती हैं, जो क्षेत्र हैं वो बढ़े जाते हैं। इस बार जो फ्लाइट भी बढ़ी से काफ़ी लोग भी आ रहे हैं, लेकिन फ्लाइट गर्मियों में बंद भी हो जाती हैं, ऑफ सीजन भी चलता है, तो काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। बड़े बड़े क्षेत्र नहीं है हमारे यहाँ पर, यूनिवर्सिटी नहीं है पढ़ने के लिए, लोगों को जोधपुर जाना पड़ता है। चिकित्सा की बात करें तो बहुत कमियां है हमारे यहाँ पर, डॉक्टर नहीं आते यहाँ पर, क्योंकि सजा काला पानी माना जाता है जैसलमेर में, तो डॉक्टर नहीं आ पाते। तो चिकित्सा के लिए हमको गुजरात पे हम डिपेंड रहते हैं, हम जोधपुर जाना पड़ता है, काफ़ी दूर पड़ता है, 350 किलोमीटर। आप भी आए हैं, आपको लगता है। तो इन क्षेत्रों में विकास की काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इस बार जिस तरह से जो एमएलए जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी उससे भी उम्मीदें जगी हैं, और साथ ही अब जो लोकसभा चुनाव है तो एमपी चुन के आएंगे, तो हम उम्मीद यही करेंगे कि हम पर्यटन के क्षेत्र में कई संभावनाएं जो है वो हमको यहाँ पर मिले। लंबी दूरी की जो रेलगाड़ी की बात करें वो हमको यहाँ पर मिले। इसके साथ ही यहाँ का जो नहरी जो बेल्ट है उसमें पानी की जो समस्याएं मुख्य जो है यहाँ पर, क्योंकि पानी नहीं मिलता, किलोमीटर दूर लोगों को जाना पड़ता था। अब नहर आने के बाद में काफ़ी मिला, लेकिन हमारे हक का पानी जो है वो हमको नहीं मिलता। हक की लड़ाई लड़ रहा है जैसलमेर इस बार। देखिए जैसलमेर बाड़मेर के अंदर हक की लड़ाई चल रही है। रंग रंगीलो राजस्थान की जब बात आती है तो जैसलमेर के धोरों का जिक्र जरूर आता है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, जैसलमेर की आवाज को बुलंद करने की कोशिश करेंगे। इन लोगों से हम बात करेंगे कि जैसलमेर के बारे में क्या सोचते हैं, इनके सपनों का जैसलमेर कैसा होगा, ये लोग क्या सोचते हैं जैसलमेर की सियासत के बारे में। इन तमाम सवालों के जवाब इन्हीं लोगों से हम लेने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा राहुल है सर। अच्छा राहुल जी, क्या करते हो आप? सब बिजनेस है। बिजनेस करते हो? कैसा चल रहा है बिजनेस? अभी तो ऑफ चल रहा है। ऑफ चल रहा है? जी हाँ बिल्कुल। गर्मी तो चुनाव तो ऑन चल रहे हैं इस वक्त? चुनावी चर्चाएं चल रही है, ऑफ सीजन में वही ऑन चल रहा है अभी। अच्छा जी हाँ। तो क्या कह रही है इस बार यहाँ की सियासत? यहाँ के लोगों की कितनी डिमांड्स पूरी की नेताओं ने? कुछ हद तक वादे हुए हैं जो पूरे हुए हैं, कुछ हद तक नहीं हुए हैं। बाकी अभी कुछ काम चल रहा है, बाकी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है लोग। हर एक का अपना अपना मत है, कुछ लोग सेटिस्फाई होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, हर एक का अपना अपना सोच है। अच्छा। मेरे हिसाब से आप सेटिस्फाइड हो नहीं हो? कुछ हद तक, कुछ हद तक, पूरी हद तक नहीं, लेकिन कुछ हद तक सेटिस्फाइड हो। भैया आपका नाम क्या है? गोपाल विष्णु है। गोपाल जी क्या करते हो आप? फोटोग्राफी है सर। अरे वाह, फोटोग्राफी करते हो। आज हम आपका फोटो ले रहे हैं क्या बात है। क्या कहना चाहोगे जैसलमेर के बारे में?
ठीक है, वैसे तो व्यवस्था सही है, लेकिन थोड़े आवारा पशुओं की भी समस्या है यहाँ पे। अच्छा। आवारा पशु बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी अच्छा है, चल रहा है, चुनाव खाली पशु ही आवारा है और भी कोई है? नहीं और तो कुछ ही नहीं है, ऐसे तो चलता रहता है राज। वो तो अच्छा, नेता लोग क्या कह रहे हैं इस बार? नेता लोगों को क्या कहना है, उनका काम कहने का काम है। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो या कुछ कहेंगे। नेता कहेंगे? नेता ही कहेंगे। नेताओं की बात मानते हो आप लोग? नेता की बात न पड़ती है, जनता की भी सुनते हैं, सभी सब कुछ होता है। अच्छा, नेता लोग भी तो जनता की सुनते हैं, उनको भी जनता की सुननी पड़ेगी। सुननी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, आप बताएं सब जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर की इस पटवा हवेली में हम इस वक्त खड़े हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं, एहसान आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस हवेली की तस्वीरें, क्योंकि ये हमारी और आपकी तस्वीरें तो आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं और आम लोगों के जरिए आप पहचान सकते हैं कि ये लोग कौन है। लेकिन जैसलमेर की इन हवेलियों को देख के आप मिस करिए, क्योंकि आप इस वक्त जैसलमेर के अंदर आपका सियासी सफर चल रहा है। आप बताएं साहब, इस बार सियासी सफर कहाँ जा रहा है जैसलमेर का? क्या सोचते हैं यहाँ के लोग राजनीति के बारे में? क्या सोचते हैं यहाँ के लोग काम रोजगार के बारे में? मुझे लगता है कि आज का जो वोटर है वो उतना पढ़ा लिखा वोटर नहीं है जितना उसे होना चाहिए। लोग अभी भी जो मेन मुद्दे हैं गाँवों में, आज भी पानी का मुद्दा मेन है, बिजली और स्वास्थ्य का मुद्दा मेन है। उस पे न होके अगर कहीं चौपाल में बैठे भी हैं तो जीडीपी की बात कर रहे हैं जिसमें वो समझते नहीं हैं। वो उस लोन या व्यापार की बात कर रहे हैं जिन लोगों का बैंक में अकाउंट ही नहीं है। तो एक आम आदमी को मेरे ख्याल से बिजली, पानी और स्वास्थ्य जो उसकी डेली की आवश्यकता है। कई ऐसे गांव हैं, सिंस जैसलमेर और बाड़मेर इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र है कि इतने छोटे गाँव और ढाणियाँ हैं जहाँ अभी तक पशुओं को पानी नहीं है पीने को। और मेन आय का स्रोत जो खेती और पशु ही है। अगर पशु ही मर जा रहा है, पानी नहीं है, तो किसी भी सांसद के होने या नहीं होने से कोई एडवांटेज नहीं हो रही है। तो बहुत बड़े मुद्दों को, नेशनल मुद्दों को न देखते हुए स्थानीय मुद्दों को देखते हुए वोटर को वोट करना चाहिए। मैं सारे वोटर से यही अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि विकास तो अपनी जगह है ही, बट मूलभूत आवश्यकताएं जो हमें चाहिए वो देखते हुए उस स्थानीय प्रतिनिधि का चयन करें जो हमारे को इन छोटी छोटी चीज़ों को ला के दे। अच्छा, नहर आने से कितनी बदली यहाँ के लोगों की ज़िंदगी? नहीं, नहर आने से इस शहर का फिजा बदल गई है। पहले काले पानी की सज़ा माना जाता था जैसलमेर, आज के समय में वो बात नहीं है। आज के समय में हर व्यक्ति की इच्छा कहो या हर व्यक्ति के पास एक कृषि योग्य भूमि रामगढ़ या मोहनगढ़ में लेने की इच्छा रहती है। तो ये सब नहर की वजह से है। भैया आप क्या करते हो? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हो? क्यों, क्या है स्थिति यहाँ के बिजनेस की, यहाँ के व्यापार की? नोटबंदी भी हुई, जीएसटी भी हुई, क्या सोचता है यहाँ का व्यापारी? ऐसा है कि नोटबंदी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही हमें जीएसटी से कोई फ़र्क पड़ा। मतलब जीएसटी और नोटबंदी दोनों देश के लिए अच्छी है और ये तो हम तो इसका समर्थन करते हैं। अच्छा, जैसलमेर कैसा होना चाहिए? मेरे सपनों का जैसलमेर कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। क्या सोचते हो आप जैसलमेर के बारे में, जैसलमेर की राजनीति के बारे में? जैसलमेर की राजनीति सही चल रही है, अच्छी तरह से चल रही है। अच्छी चल रही है? कोई तकलीफ चलिए, अच्छी बात है। अच्छे दिन आ गए जैसलमेर के। अच्छे दिन आ गए बाबूजी जैसलमेर के? अच्छे दिन आगे। आगे? हाँ, कौन कौन से अच्छे दिन आए? यही अच्छे दिन आए, तभी देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे दिन है। इतने लोग खड़े हैं, ये बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, अच्छे दिनों की पहचान है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली। भैया आप बताएं, आज की युवा क्या सोचता है यहाँ का? यहाँ का युवा जो मेन सोचता है, यहाँ का जो मेन टूरिज्म और यहाँ का जो गांव के अंदर जो विकास है उसके लिए सोचता है। अच्छा। जो आज का जो यंग युवा जो वोट डाल रहा है वो यही सोचेगा कि गांव में जो पानी की दिक्कत है, जो चारे की दिक्कत है, उसके वजह मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। मूलभूत सुविधा होनी तो चाहिए। नेताओं ने कोई काम नहीं किया मूलभूत सुविधाओं के लिए? आज़ादी के 70 साल बाद भी हम यही बात कर रहे हैं। नेता तो ये मोदी जी है जिन्होंने कार्य किया है। अच्छा, बाकी तो नेता बोलते हैं, करते कुछ नहीं। करते कुछ नहीं है। क्यों नहीं करते? देखो उनका वो स्वभाव है। जनता के पास मौका है अभी तो जवाब देने का, वोट, मतदान। हाँ बिल्कुल है, क्या करोगे? देंगे वोट, जवाब देंगे। देंगे। चलिए बाबूजी, आप क्या सोचते हैं यहाँ की सियासत के बारे में, यहाँ के युवाओं के बारे में, यहाँ के बेरोजगारी के बारे में, इन तमाम चीज़ों पे आपकी सोच क्या है? हमारी सोच तो वैसे अच्छी है। अभी पिछले 6 महीने से जो फ्लाइटें चालू हुई है, इस पे जैसलमेर का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और मेन जो यहाँ की जो सुविधा हो रही है, जैसे पटवा हवेली है, इनके पास में क्या है कि अब ये देखो ऊपर लाइटें लगी हुई है लेकिन जलती नहीं है। शाम को कोई भी टूरिस्ट आता है यहाँ पटवा हवेली देखता है तो उनका मतलब लाइट का बहुत अभाव पड़ता है। जैसे यहाँ से बाड़मेर जाना है तो रोडेज की बस से पहले मात्र 10 से 15 चलती थी, अब 2 या 3 बसें जाती है। रोडेज की सुविधा इतनी बसों तो यहाँ के सांसद ने कोई काम किया पिछले 5 सालों में जैसलमेर के लिए, इस जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के लिए, आप लोगों के लिए कोई काम किया? काम तो किया है लेकिन जो काम किया है वो काम दिख नहीं रहा है। अच्छा, जैसे बस की सुविधा हर आदमी को चाहिए वो नहीं मिल रही है। जैसे पानी का अच्छा काम हुआ है, लाइट का हुआ है, रोड लाइट का अच्छा काम है, वो तो प्रगति हुई है। लेकिन मेन जो बसों की है, गाड़ियों की है, आवागमन के साधन नहीं है। आवागमन के साधन बिल्कुल कम है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं भैया? आप क्या करते हैं और क्या सोचते हैं आप? मैं वैसे मेडिकल से बिलोंग करता हूँ। वैसे लोकतंत्र का मूल आधार होती है शिक्षा।
अब भाई साहब इतने लोग विकास पे बात कर रहे हैं, सच्चाई है विकास पे कोई वोट नहीं दे रहा है, वोट सिर्फ कलर और कास्ट के हिसाब से दिए जा रहे हैं। कितना उचित है भैया ये कास्ट पे वोट करना, कलर पे वोट उचित ही करना? नहीं है, देख लीजिए क्या कैलकुलेशन पार्टियां भी यही कर रही है और लोग भी देखेंगे। बी फ्रैंक, मुझे कोई इस चीज़ का डर नहीं लगता कि कोई लॉबी है उसको सपोर्ट करेगी। विकास पे कोई वोट नहीं दिया, आज तक किसी ने नहीं दिया है। तो शायद आज विकास हो जाता जैसलमेर का अगर विकास पे वोट पड़ता। कोर्स अगर आदमी देख कलर और कास्ट अगर हो जाता, सबसे लोकतंत्र की मूल बेस होता है शिक्षा। सबसे पहले एजुकेशन जरूरी है और जो बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे कम है। अगर अपन विकास की बात करते हैं तो विकास कहाँ है, विकास की डेफिनेशन क्या है? अगर मेरे मोहल्ले में एक हैंडपम्प लगा दिया वो विकास है, या मेरे एक कास्ट का कोई हॉल बना दिया वो विकास है? विकास जो होता है, मेरे घर में बच्चे कितने पढ़े हैं, आधारभूत सुविधाओं पे काम। आधारभूत तो है नहीं सर। बेसिकली एजुकेशन का लेवल जो है सबसे कम है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। ओनली वो ये चलिए, ये जैसलमेर की आवाज़ हमने बुलंद करने की कोशिश की। ये वो लोग हैं जो जैसलमेर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं इन लोगों के। हमने यहाँ की सियासी नब्ज़ टटोलने की कोशिश की। ये जैसलमेर का सफ़र और भी करना होगा हमको, क्योंकि ये धोरों की धरती है। आखिरकार यहाँ की जो इमारतें हैं वो अपने आप में बहुत बड़े बड़े संदेश देती है। यहाँ की जो पुराने जो कामकाज है वो यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ की जो हस्तकला है, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, वे तमाम चीज़ें अपने अपने आप में यहाँ पर फेमस है। और जैसलमेर आने के लिए हर कोई इसलिए तरसता है कि वाकई जैसलमेर जो है वो राजस्थान की शान है और रंग रंगीलो राजस्थान की शान जैसलमेर को कहा जाता है। तो ये सियासी सफर आगे यूं ही चलता रहेगा। तो केसरिया बालम, पधारो हमारे देश। ये देश का जो सफर है, सियासी सफर, ये लगातार चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं किसी और क्षेत्र के लोगों से बात करने के लिए। के बाद स्वागत है आप सभी का दोस्तों। ये सियासी सफर का कारवां जो है वो जैसलमेर से बाड़मेर की तरफ बढ़ रहा है। जैसलमेर से बाड़मेर तक जाने के लिए इस रोडवेज बस में हम लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, यहाँ के जीवन के बारे में। यहाँ पर चुनाव होने हैं, लोग क्या सोचते हैं चुनावों को लेकर के। बाबू जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम जैसलमेर के। अच्छा, तो जैसलमेर बाड़मेर का जो आपका ये जो लोकसभा क्षेत्र है, आपके यहाँ के जो सांसद रहे, उन्होंने कितना कामकाज कराया आपके इलाके में? काम तो क्या कराया है, कुछ खास नहीं। हाँ, ज़्यादा कोई काम नहीं। अच्छा, और गाँव के क्या हाल चाल है? गांव के बुरे हाल है सब। बुरे हाल है। हाँ, कारण अकाल की चपेट में है, मवेशी वगैरह मर रही है, सारे पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कोई नेता लोगों ने इस बारे में कोई काम नहीं किया? कुछ काम नहीं किया। अच्छा, और कौन से काम हैं जो होने चाहिए ताकि जैसलमेर और बाड़मेर की जो लोकसभा है वहाँ के लोगों का उत्थान हो? अब क्या होएगा, अभी आ रही है, इलेक्शन है, देखो काम का हो तो। अच्छा, हाँ, कोई ऐसे वादे जो नेताओं ने किए हों, पूरे किए नहीं किए? वादे तो पूरे किए ही है, मोदी जी ने तो किए ही है वो वादे। काफी तो किसानों के हालात कितने सुधरे बाबूजी? पुराने बिगड़े सुधरे, क्या हाल है किसानों के? किसानों का जो हालत ना सुधरी जाए, किसाना ना बहना झूंपड़ों को तो जगह बैठा। अच्छा, मकान बनाए देना है जी। पब्लिक रो भलो कियो, पब्लिक का भला होना चाहिए, उनका भला जो होना भला होना चाहिए। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं लोग। देखें बाबूजी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा गांव भाटगा है। अच्छा, आप क्या सोचते हो चुनाव के बारे में, राजनीति के बारे में? हम ये सोचते हैं जो मोदी जी ने जो काम किया 5 साल में वो अच्छा काम किया। आपके इलाके में क्या काम हुआ? पानी, बिजली, सड़क के क्षेत्र में कोई काम? में बिजली का, पानी का, वो जनता को विकास दिया, पैसे भी दिया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कुल मिला के काम अच्छा किया, भारत को भी आगे दिया। अच्छा, मोदी जी ने 5 साल में। कितने साल से कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं दिया, भारत पीछे रह गया, और 5 साल में मोदी जी ने आगे कुछ लिया भारत को, देश के लिए। अच्छा, और अभी भी हमारा ये भी विचार है कि वापिस मोदी को लाएंगे। अच्छा, बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं? पानी जैसे ज़्यादा तो पानी की समस्या है, पानी बिजली की समस्या, पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत ज़्यादा है। नहर आने से कोई बदलाव हुआ आपके यहाँ? ऐसा तो बदलाव हुआ है ताकि कई लोगों के पानी की कमी है। पानी की कमी जैसे पाकिस्तान बॉर्डर के किनारे गाँव है, उनके आज तक पानी नहीं मिलता है। अच्छा, जो लोग वोट नहीं डालते उनको क्या कहोगे, उनके लिए क्या कहोगे आप? उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वोट देने से अपने को फायदा है, किसी पार्टी को वोट दो, वोट देने से फायदा है, वोट नहीं देने से क्या बोल रहा हूँ, वोट नहीं देने के नुकसान है। नुकसान ही है हमारी। तो वोट देने से फायदा है, चाहे बूढ़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, तो किसी पार्टी को वोट दो अपनी मर्जी से, वोट देने से फायदा है, नुकसान नहीं होगा वोट। ये मेरी भावना है। अच्छा, माता जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके इलाके में, जैसलमेर के इलाके में महिलाओं के लिए क्या काम हुआ, देखने को मिला कुछ आपको? ठीक है। ठीक है। अच्छा, क्या सोचती है जैसलमेर की महिलाएं देश के बारे में, राजस्थान के बारे में क्या सोचती है? सोचते हो भी अच्छा हो। अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के लिए अच्छे स्रोत हैं, स्कूल है? जैसलमेर में तो बहुत टाइम है, जैसलमेर सिटी में रहती है। अच्छा, और कौन से काम है जो जैसलमेर में होने चाहिए?
साफ सफाई तो ठीक ही है, और रोड़ा रोड़ा टूटे हुए वो होना चाहिए, और ठीक है। और कानून व्यवस्था, पर्यटन, रोजगार सब कुछ ठीक है। चलिए अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है। एक बाबूजी बैठे, इनसे भी बात कर लेते हैं। बाबूजी आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं फतेहगढ़ रहने वाला। आपके इलाके की कोई समस्या है? समस्या तो हमें पानी की है और बिजली भी है, सब समस्या चल रही है। वो क्या है? पानी बिजली की समस्या है। हाँ समस्या है। अच्छा हाँ पानी की और रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की मामूली है, गैया को घास नहीं, बीजों नहीं, बहुत समस्या बहुत ज्यादा रही है। दिक्कत है। हाँ दिक्कत रही है। तो नेता लोगों ने वादे किए, कोई पूरा किया कोई वादा? बात सुन रही है, कौन सुने, करे तो नहीं है, ये बात है। अच्छा ये बताइए कि आपके इलाके की कौन कौन सी समस्या है जिसके लिए सांसद को काम करना चाहिए था? जी वो तो पानी है, बिजली है। वो बोल रहे थे 19 तक बिजली का कार्य हम पूरे गांव और ढाणी ढाणी दे देंगे, वो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ हमारे पंचायत में। अच्छा और पानी की क्या स्थिति है? पानी की भी स्थिति वहाँ गंभीर है, अभी टंकी बन रही है। अच्छा पानी पूरा पहुँचा तो नहीं। अभी जो आपके सांसद हैं कर्नल सोनाराम, उन्होंने कितना काम किया आपके इलाके में? सोनाराम खास तरीके से काम नहीं किया हमारे। अच्छा कभी उनको देखा आपने? देखा नहीं, कभी देखा ही नहीं। पंचायत में तो कभी देखा ही नहीं। पिछले 5 साल में कभी आपसे नहीं मिले? नहीं मिले। अच्छा आप कभी मिलने गए उनसे? नहीं मिलने तो नहीं गए, पंचायत में आया हुआ देखा नहीं हमने। अच्छा कभी नहीं देखा आपने। अच्छा आप क्या सोचते हो बाबूजी आपके इलाके के बारे में? कितना काम हुआ आपके इलाके में? ठीक हुआ काम तो, ठीक हुआ है। और पानी एक नहीं है और लाइट नहीं है, नहीं है। पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं हाँ। है। ये नेताओं ने कोई काम नहीं किया? काम क्या नहीं, कोई गरीबों को करता ही नहीं है। नहीं करते। गरीब और कोई सामान नहीं जोता, कोई सेनानी बारे में है नहीं, आवास के बारे में है नहीं, कोई काम नहीं है। वो लोग होते ही देता है कि कोई शिकायत करता हूँ तो क्यों शिकायत कर देता है। अच्छा तो क्या करें? आपके जो सांसद थे कर्नल सोनाराम, अभी जो मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने कितना काम किया आपके इलाके में? तो कोई किया ही नहीं, कोई नहीं किया। कभी देखा आपने? आपको में नहीं आया, कोई आया ही नहीं। आए नहीं कभी? हाँ नहीं आया। अच्छा ऐसे एक सांसद की छवि कैसी होनी चाहिए? घर घर आना चाहिए, गांव गांव आना चाहिए, जायजा लेना चाहिए, पब्लिक को देखना, किसानों को देखना, सांसद का ये काम है। वो कभी आते नहीं, वो आपके घर की बात कर रहे हैं वहाँ बैठे बैठे। यानी वादे चुनाव में आते फिर नहीं आते? चुनाव में आए थे पहले, चुनाव के लिए मीटिंग रखी। आए, बहुत आए, हमारे को वोट देना आता। तो पीले चावल भी दिए होंगे? जब दिए होंगे, अभी फिर बाद में नहीं देखे नहीं। जब भी 4 साल हुए अभी जीते हुए साहब है, वो देखे ही नहीं हम। आप भैया आप कहाँ के रहने वाले हो? जी सर हम मंडई फतेहगढ़ तहसील के। अच्छा आपके इलाके में कितना काम कराया सरकार ने? वो यही बात है जो ये बता रहे, यही बात है जो मोदी सरकार है ना, इसकी योजनाएं है, इसका काम है, ये सब कुछ अच्छे ही है। अच्छा अच्छे, लेकिन जो हमारा लोकल जो यहाँ जैसे अभी संजय जी सोनाराम जी को बताए, ये वोट लेने के लिए तो आ गए थे। अभी 4 साल में हमने यहाँ ये 4-5 जिले में देखा ही नहीं कभी। अच्छा तो उनकी सरकार तो अच्छी चल रही है, उसने जो योजनाएं बनाई है वो भी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छे है। लेकिन जो हमारे यहाँ के जो लोकल प्रशासन है ना, ये जो गरीबों पे ध्यान नहीं देता है। पानी बिजली चिकित्सा की वो व्यवस्था है जो सरकार से योजना तो अच्छी बनाई है, लेकिन यहाँ तो नहीं अभी तक। अच्छा वहाँ दिल्ली से जो योजना निकली वो जैसलमेर तक नहीं पहुँची? नहीं पहुँची अभी तक। क्योंकि बिजली है तो आधे ढोनिया में पहुँच गई, आधी तक अभी तक नहीं पहुँची है। पानी है तो अभी 4 साल में अभी तक जो होदी अभी बन रही है, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है तो इसलिए चल रही है। अभी तक पानी भी नहीं पहुंचा। चुनाव आया तो काम करा रहे? काम करा रहे अब तो। जैसे अब सोनाराम के बारे में आप बता रहे तो हमने तो देखा ही नहीं कभी। इलेक्शन से पहले बड़ा बड़ा वादा कर लेते हैं, हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, इलेक्शन होने जाने जीतने बाद कोई देखते नहीं हम यहाँ के। तो आपके गांव के अंदर क्या काम किया? आपके सांसद ने कोई कामकाज कराया? सांसद ने कोई काम नहीं कराया, कोई काम नमूना ही नहीं। अच्छा बिल्कुल नहीं। सांसद को कब देखा था आपने आखिरी बार? सांसद तो आते बहुत कम है, गांव तो आते ही नहीं कभी। अच्छा नहीं आते? नहीं आते, कभी नहीं आते। अच्छा डेवलपमेंट कितना हुआ गांव के अंदर? कोई काम का जैसा कोई समस्या? अब गांव की समस्याएं तो खूब है, लेकिन कोई समाधान हुआ हो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। बेरोजगारी खूब है, धंधा नहीं है, अकाल है, पशुओं के लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, बेचारे पशु मर रहे हैं दर दर। क्या सुविधा? माता जी आप क्या सोचते हो नेताओं के बारे में, जिन्होंने जो लोग राजनीति करते हैं, चुनाव में वादे करते हैं, पूरे नहीं करते, उनके बारे में क्या कहोगे आप? काम तो ये हमारे तो एक तो समस्या है, गाय चारा नहीं है, गाय भूख मरे। एक हमारा काम बस नहीं है, तो उस महीने में 100 रुपया दे टेम्पो ले आऊँ, गाड़ी ले आऊँ तो 200 रुपया दे डेव के आने चलो। 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर महीना पैसा दे लेना पड़े। अच्छा यातायात के साधन नहीं है? यातायात का गाँव से हाईवे तक कोई नहीं है। कोई कैसे आते हो? पैदल आते हैं या टैक्सी। बड़ा पैसा देना पड़ता होगा? नहीं हमें पैसा देना आया। अच्छा पैदल हमें गर्मी में पैसे नहीं। और कोई समस्या आपके गांव की, इस इलाके की जहां आप निकल रहे हो? अब समस्याएं तो खूब है, खास कर पशुओं के लिए और गरीबों की मजदूरी के लिए।
वैसे बेरोजगार तो भटक ही रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा है। रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया सांसद महोदय ने? कोई काम नहीं, बिल्कुल नहीं। तलाई भी है, बहुत तलाई भी बुरा खुला है, तलाई है हमारे थे, कोई भी नहीं खुला, कोई नहीं है, कुछ बैठा ही है। परंपरागत साधन जो थे, तो लोगों से बात करने की हमने कोशिश की, जानने की कोशिश की लोग क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, राजनीति के बारे में, गांव का हाल क्या है, सियासत क्या कहती है इस इलाके की। ये सियासी सफ़र यूं ही जारी रहेगा। आगे हम पहुंचेंगे बाड़मेर में। बाड़मेर में हम बात करेंगे सहयोगी प्रेमदान से और वहाँ के लोगों से, वो लोग क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में, संसद के बारे में, और इस सियासी सफ़र में अब बाड़मेर की आवाज़ बुलंद करने का मौका। तो चलते हैं बाड़मेर की तरफ। लोग इस वक्त पहुँच चुके हैं जैसलमेर से बाड़मेर। एक लंबा सफ़र तय किया गया है, 3 से 3.5 घंटे का वक्त यहाँ पहुँचने में लगा है। यहाँ के हमारे स्थानीय सहयोगी जो हैं प्रेमदान, हम उनसे बात कर लेते हैं। प्रेमदान, बाड़मेर क्या कह रहा है इस बार, बाड़मेर की सियासत क्या कह रही है इस बार? बाड़मेर की सियासत इस बार कुछ बदली सी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है। अचानक से मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन करी है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में जो पहले एक स्वाभिमान की बात थी, उसको लेके यहाँ उनके प्रमुख कार्यकर्ता और उसके साथ साथ में कुछ लोगों के अंदर बदलाव है। तो हालांकि कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर सरकार जो बनी है कांग्रेस की, उसका फायदा कहीं न कहीं मिल रहा है। उसके साथ में जातिगत समीकरण है, वो कहीं न कहीं इनके पक्ष में जाते हुए लग रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, वो प्रत्याशी संघ से है और संघ इस पूरे मामले में सक्रिय हो रखा है। तो कहीं न कहीं कंटस्ट है इस बार, लेकिन परिणाम क्या होने वाले हैं ये जनता के मन में है। वो जनता क्या, मुद्दे कौन से होंगे बड़े मुद्दे यहाँ प्रमुख रूप से अगर 70 साल से बात करें, देश आज़ादी के बाद में रेगुलरली मुद्दा एक पानी का है, रोजगार का है। इन सब मुद्दों पे यहाँ पर राजनीति चलती है और आज भी वही मुद्दे हैं, पानी, रोजगार और शिक्षा के लेके यहाँ पर मुद्दा है। सबसे बड़े जो मुद्दे हैं यहाँ के की अकाल रहता है, जिसके कारण यहाँ के किसानों को समस्या रहती है, पशुपालकों को समस्या रहती है। ये प्रमुख मुद्दे रहते हैं जो जनता यहाँ के लोगों के बीच में रखती है और नेताओं से ये लोग अपेक्षा भी करते हैं कि इन मुद्दों की समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि अकाल का और बाड़मेर का चोली दामन का साथ ये कब दूर होगा, लोगों से बात कर लेते हैं। बाबूजी आप बताएं, इस बार चुनाव के और राजनीति की क्या हाल है आपके इलाके में? गांव के अंदर कोई समस्या, कोई विकास, कोई काम का क्षमता है? पानी की बिल्कुल, कुटल की बिल्कुल है। अच्छा, हाँ, कुतर नहीं मिलते हैं। अच्छा, 700 रुपया में मिलती नहीं है। अच्छा, पानी नहीं मिलता है। अच्छा, और क्या समस्या है? और तो हमें समस्या दूध क्या, जमाना आया नहीं, धान पानी है ही, पर अक्की तो पानी कुतर नहीं मिलती। पानी की बहुत दिक्कत है। भैया आप बताओ कौन कौन सी समस्याएं जिनसे दिन रात हम लोग परेशान रहते हैं? यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ उसके अनुसार तो ज़्यादातर यहाँ पे बारिश नहीं होती समय पे, ठीक है, इसलिए अकाल पड़ जाता है। चारे और पानी की व्यवस्था बहुत किल्लत होती है। अच्छा, जो वर्तमान सांसद है वो कितना खरे उतरे अपने कामकाज में? वर्तमान सांसद तो यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं हुई जितनी वो उसने वादे किए थे, वादे के अनुसार उन्होंने काम नहीं किया है। अच्छा, आप बताएं साहब, सांसद का कामकाज किस तरह का रहा आपके इलाके में? कामकाज खास नहीं रहा है। अच्छा, जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हुआ काम। अच्छा, कैसा होना चाहिए था? अच्छी उम्मीदें थी लोगों को, पानी की, पशुओं के चारे वगैरह की व्यवस्था, चारा वैसे है नहीं, सिटी में कोई व्यवस्था नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, गंदे नाले उफन रहे हैं, चारों तरफ रोडों पे गंदा पानी फैल रहा है, बदबू आ रही है उससे, और बबूल की झाड़ियाँ भयंकर हो रही है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं, उससे बीमारियों की मतलब भयंकर संभावना है। परेशानी है? मतलब परेशानी, बहुत परेशानी। अच्छा बाबूजी, आप कहाँ के रहने वाले हो? खड़ेन के। अच्छा, क्या क्या समस्या है गांव के अंदर? हमारा तो कोई समस्या नहीं है ज़्यादा, ये कोई खाली स्कूलों के बारे में मास्टरों की कमी है। अच्छा, टीचरों की कमी है। हाँ। अच्छा, ये बताओ, अच्छा आपके कोई यह करे नहीं, अच्छा, तो ये बताओ, चारे की कमी है, चारे की कमी है। हाँ, चारे की कमी है साहब, कार्ड खाली है। अच्छा, आपके सांसद कौन है जानते हो आप? सांसद, लोकसभा के सांसद कौन है आपके यहाँ से? कर्नल साहब है। अच्छा, कैसा काम था उनका? अच्छा था। अच्छा काम किया उन्होंने? क्या क्या काम किया उन्होंने? अच्छा, आप बताओ भैया, क्या क्या काम किया उन्होंने? काम तो उसने किया, एक बरोबर किया, कर्नल बरोबर आदमी था हमारे लिए। अच्छा, हाँ जी। और बस ठीक है। और क्या समस्या है? समस्या पानी का है और टीचरों की समस्या है, सबका समस्या है ना। हॉस्पिटल जाते हैं तो अंगसन कराते हैं तो डॉक्टरों की कमी है, कपड़ होता बोलता 10-20 रुपया दो तो हम तुम्हारा अंगसन दे देगा, नहीं तो नहीं देगा, सब कमी है हमारे तो। अच्छा, हम 4 टन के रहने वाले हैं जी। हाँ जी, दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत है। अच्छा, हाँ, टाइम पर लाइट भी नहीं चालू नहीं करते, ऐसे ही बहुत समस्या है। समस्याएं काफ़ी हैं बाड़मेर की। तो ये बाड़मेर की सियासत को आपने जानने की कोशिश की, यहाँ की सियासी नब्ज क्या कहती है। ये सियासी सफ़र यूं ही चलता रहेगा। आगे हम चलते हैं जालोर की तरफ, जालोर की जनता से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जालोर की जनता क्या कहती है। जालोर सिरोही लोकसभा जो क्षेत्र है वो भी एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। तो चलते हैं अब जालोर के सफ़र पर।
दोस्तों सियासी सफर चल रहा है, एक और रोडवेज की बस में हम लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनके दिल में क्या, इनके मन में क्या, ये लोग क्या सोचते हैं राजनीति को लेकर के, हकीकत में राजस्थान की और देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे लोगों से। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, नेता आते हैं चुनाव में, वादे करते हैं और फिर पूरे 5 साल नजर नहीं आते, ऐसे नेताओं के लिए जनता क्या सोचती है? देखिए सर, उसके लिए भी सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद जो हमारे एमएलए थे जिसने कुछ नहीं करा उनको हटाया गया। चेयरमैन थे हमारे जोराराम कुमावत, उसने बहुत अच्छा काम करा, गली गली में सड़कें बनाई, नालियाँ बनवाई, परफेक्ट काम करा, उनको एमएलए का टिकट दिया, वो जीत के आए रिकॉर्ड में। तो जबकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस की बनी, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करके उनको एमएलए का टिकट दिया, वो जीत के आए, जिसकी परफॉर्मेंस बेसिस पे सुमेरपुर में बहुत डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट की बात करें तो दोनों ही दल बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने हमारे काम, हमने हमारा काम किया, हमने हमारा काम किया। कोई 60 साल की बात करता है, कोई 5 साल की बात करता है। हकीकत में क्या है, इन डेवलपमेंट की बातें कितनी सच हैं? अगर ये शुरू से ही कोल्ड स्टोरेज बनाते, शुरू से ही सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, स्कूलों में टॉयलेट बनाते, सारा चीज़ अगर शुरू से ये लोग करते तो क्या इनको करने की जरूरत पड़ती? अगर ये सारा काम पहले, अब आज की डेट में एलपीजी की सब्सिडी घर पे आ रही है, वरना मायावती जी 80-80 सिलेंडर लेके बैठी हुई हैं, 160 सिलेंडर उनके घर पे जाते थे, कभी सब्सिडी मिली? बड़े बड़े नेताओं के घर में 200 सिलेंडर यूज होते थे, कभी सब्सिडी मिली? देखिए, जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है। बुलंदोरी भैया, आप क्या करते हो? मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, क्या सोचते हो आप, व्यापार किस दिशा में बढ़ रहा है हमारे देश का, आपके इलाके का? व्यापार बढ़ ही रहा है सर, जीएसटी से कुछ फ़ायदे भी हुए काफ़ी सर। अच्छा, और बिजनेस जितने में बढ़ ही रहा है, पर फर्स्ट चॉइस में मोदी। अच्छा, इलेक्शन को लेकर के क्या सोचते हैं आप लोग? इलेक्शन में नेता लोग आते हैं, वादे करते हैं, 5 साल, पूरे 5 साल गायब रहते हैं, फिर चुनाव आते हैं तो वो लोग आ जाते हैं, उनके लिए क्या कहोगे आप? बस नेता लोग तो बस वादे करते हैं, बाकी कुछ है नहीं सर। देश के युवाओं को कोई मैसेज देना चाहोगे आप? यही है कि बस संभाल के अपना वोट दे, और वोट देने जरूर जाना है। बस एक निर्णय रखना है कि वोट देने जरूर जाना है अपने को। अच्छा, सांसद, कोई भी सांसद हो, आपके इलाके के भी सांसद है और भी सांसद हैं, उन्होंने कितना काम किया? केंद्र की जो योजनाएं आती है, सालों से आ रही है, इस बार भी आई है, उस पर कितना काम होता है आपके इलाकों के अंदर, कितना काम करते हैं लोग? सर ऐसा बायोडाटा फीडबैक का मेरे को कुछ पता नहीं है सर, इतना है बिजनेस में। फिर भी सर जितना हो सकता है, जितना करना चाहिए बस सांसदों को, जितना अपना फंड आए उतना करना चाहिए उनको बस। सांसद कैसा होना चाहिए, एक सांसद लोकसभा का कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? सांसद तो मेरे नज़र के हिसाब से जो लोगों का काम करे। अच्छा, आप क्या सोचते हो देश के बारे में, देश की राजनीति के बारे में? देश के अंदर तरह तरह के राजनीतिक दल है, बहुत सारे घटक दल भी है, महागठबंधन भी है, ये तमाम लोग जनता के बीच में रहते हैं चुनाव के समय, लेकिन पूरे 5 साल ये कहाँ रहते हैं? सर क्या जानते हैं आप? जिससे पब्लिक का समझदार हो गई, वो सब जानती है, ठीक है, तो जो काम करता है पब्लिक उसी को वोट देगी। बस लोगों से यही है अपील कि वो पैसे दे के वोट नहीं दे, और जहाँ तक वो एक दिन निकाल के वोट दे, और जो देश का विकास कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, उसका साथ दे। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं लेक्चरर हूँ स्कूल में, वीरवाड़ा। अच्छा, वहाँ से जॉब करके भी आ रहा हूँ। तो बच्चों की एजुकेशन किस दिशा में जा रही है? बच्चों की एजुकेशन अच्छी चल रही है अभी। अभी तकनीकी शिक्षा की जरूरत है, और भी CBSE ने अभी लागू किया है कि IT के क्षेत्र में या कोई नए कोर्स है जिससे कि टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़े। तो राजनीति का स्तर कहाँ पहुँचा है? राजनीति का स्तर तो देखो ऐसा है कि गिर गया तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सभी जानते हैं राजनीति क्या चीज़ होती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि राजनीति अच्छी चीज़ के लिए करनी चाहिए।